फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। करेंटली 3 कॉन्ट्रा फंड्स अवेलेबल हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक कॉन्ट्रा फंड एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इस वीडियो में हम इन ऑल 3 कॉन्ट्रा फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और इस डिटेल रिव्यू के बेसिस पे इन 2 चीज़ों को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट, क्या हमें कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड सेकेंड, अगर हमें कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफी हद तक अलग होता है एज कंपेयर टू अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स। जनरली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में मोस्टली ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनका शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा लगता है, जबकि कॉन्ट्रा फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स में करते हैं जिनका शॉर्ट टर्म में तो परफॉर्मेंस शायद अच्छा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने का उम्मीद होता है। कॉन्ट्रा फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। करेंटली फार्मा सेक्टर की कंपनीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है और साथ ही शॉर्ट टर्म में हम इन कंपनीज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फंड फार्मा सेक्टर की कंपनीज में बड़ा एक्सपोजर लेता है तो उसे हम कॉन्ट्रा बेट बोल सकते हैं। सिमिलरली कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था, उससे पहले कई सालों तक ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो उस पीरियड में अगर किसी फंड ने इन पीएसयू कंपनीज में बड़ा एक्सपोजर लिया होगा तो उस एक्सपोजर को कॉन्ट्रा बेट बोला जा सकता है। सो ये कॉन्ट्रा फंड्स थ्योरेटिकली ऐसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि मोस्टली आउट ऑफ फेवर हैं। दैट्स वाई इन स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो कम होगा। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हमें इन फंड से ज़्यादा अच्छे रिटर्न शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम इन फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम इन ऑल 3 कॉन्ट्रा फंड्स का बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप इन ऑल 3 फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक देखें, यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो पीई एंड पोर्टफोलियो पीबी तो थोड़ा कम है, लेकिन कोटक एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो पीई एंड पोर्टफोलियो पीबी ज़्यादा है किसी भी कॉन्ट्रा फंड के लिए। सो ये ऑल 3 फंड्स कॉन्ट्रा फंड्स हैं, तो आइडियली इन फंड्स का पोर्टफोलियो पीई एंड पोर्टफोलियो पीबी काफ़ी कम होना चाहिए, लेकिन इन फंड्स का पोर्टफोलियो पीई एंड पोर्टफोलियो पीबी कम नहीं है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जो कि इस फंड को मई 2018 से मैनेज कर रहे हैं। कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करती हैं शिबानी कुरियन, जो कि इस फंड को मई 2019 से मैनेज कर रही हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करते हैं धीमंत कोठारी, जो कि इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। सो रिटर्न वाइज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 1 ईयर एंड 3 ईयर होराइजन में रिटर्न्स अच्छा है, जबकि इन्वेस्को एंड कोटक इंडिया ने 5 ईयर होराइजन में ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और 10 ईयर होराइजन में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। नाउ इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें इन फंड्स का, तो ये ऑल 3 फंड्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। इन डिटेल्स को देखकर ये पता चलता है कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उस समय इन फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं था।
नॉमिन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 3 ईयर होराइजन में रिस्क तो ज़्यादा लिया है, लेकिन साथ ही इस फंड ने काफ़ी अच्छा अल्फा भी जनरेट किया है। जबकि 5 ईयर होराइजन में अगेन इस फंड ने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन वहाँ पे अल्फा ज़्यादा नहीं है। और अगर आप कोटक एंड इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखें तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज ये ऑल 3 फंड्स एवरेज फंड्स हैं। नाम इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। दैट्स वाई इस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन तीनों तरह के मार्केट कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लिया है। जबकि कोटक एंड इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड्स ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में किया है। नाम इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन। जबकि कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एलोकेशन लिया है वो हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल। और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल। सो ओवरऑल अगर आप इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देखें तो इनके सेक्टर एलोकेशन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। कोटक एंड इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर लिया है। नाम इन 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एचसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, नियोजन केमिकल्स एंड एमटीएआर। कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड के मेजर होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक। और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के मेजर होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई एंड एलएनटी। सो अगर आप इन 3 फंड्स के स्टॉक्स का वैल्यूएशन देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ऑफकोर्स गेल एक पीएसयू कंपनी है तो उनका वैल्यूएशन थोड़ा कम है, और साथ में इंडियन होटल्स कंपनी का भी वैल्यूएशन कम है। और अगर आप कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो यहाँ पर सिर्फ एसबीआई का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के भी टॉप होल्डिंग्स में सिर्फ एसबीआई है जो कि एक पीएसयू कंपनी है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। सो ओवरऑल कोटक कॉन्ट्रा फंड एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के जो टॉप होल्डिंग्स हैं इस तरह की कंपनीज आपको ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। सो ऑल्दो कोटक एंड इन्वेस्को इंडिया सो कॉल्ड कॉन्ट्रा फंड हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके टॉप होल्डिंग्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने कोई भी मेजर कॉन्ट्रा बेट लिया है। सो रिलेटिवली एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा अलग है, ऑल्दो इस फंड के भी मेजर होल्डिंग्स में ज़्यादा कंपनीज ऐसे नहीं हैं जिन्हें देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपनीज कॉन्ट्रा बेट हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने ये जाना है कि कॉन्ट्रा फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होना चाहिए, और साथ ही हमने इन ऑल 3 कॉन्ट्रा फंड्स का डिटेल रिव्यू किया है। इन 3 फंड्स के सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इन 3 फंड्स ने किसी भी तरह का कोई मेजर कॉन्ट्रा बेट लिया है। इन फंड्स ने जिन भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है ये सारे स्टॉक्स आपको ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑलरेडी दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन कॉन्ट्रा फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्ट्रा फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है, इन दैट केस आउट ऑफ दीज 3 कॉन्ट्रा फंड्स एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रिलेटिवली बेटर ऑप्शन हो सकता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट करने का 2 मेजर रीजंस है। फर्स्ट है मार्केट कैप एलोकेशन। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मोस्टली एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑल्दो
ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की फंड है, लेकिन साथ ही इस फंड से हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इस फंड का सेक्टर लोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है और स्टॉक पोर्टफोलियो भी थोड़ा अलग है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।